हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की ये वीडियो, जैसे मैंने बोला था, जनरल साइंस के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं या फिर जो एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उनको कवर किया है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। तो एसएससी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका एग्ज़ाम आने वाला है। तो वन बाई वन देखते हैं क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। डैश टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। सो कौन सा चेंज होता है? ऑब्वियसली पिक्चर को देख के अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेस। ठीक है, जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है उसको डिप किया जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको अच्छे से कर लेना। जैसे कि यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स में भी लिखा है, द बेस टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड। जैसे कि इस पिक्चर में है, एसिडिक सॉल्यूशन में हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो रेड कलर का हो गया चेंज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ ए एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड इज कॉल्ड। ठीक है, सो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये 127 एसीसी 127 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो स्टडी करते हैं हम इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड्स की, उसको क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सेरोलॉजी बोलते हैं। ऑलराइट, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आपकी हेल्प करेगी। सो स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एनालॉजी, एंजीलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है, जो स्टडी करते हैं डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? एंजीलॉजी। ऑलराइट, सेकंड जो है यहाँ पे स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ए ब्लड, उसको क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब अगर ये पूछा जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सो हेमेटोलॉजी। ये इंग्लिश के एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, उसको क्या बोलते हैं? सेरोलॉजी। सो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, सेरोलॉजी। लास्ट है जो यहाँ पे ऑप्शन डी, हार्ट की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ऑलराइट, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ऑब्लिक डिस्टोलिक इज। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन बींग का? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज होती है, जैसे कि मैंने बताया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो टॉप नंबर है ना 120, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक नंबर बोलते हैं। एंड जो 80 है, बॉटम नंबर है, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक नंबर। ऑलराइट, कुछ और की पॉइंट्स हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से? सो स्पाइगोमैनोमीटर से। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर पूछा जाए एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, सो वो होता है 4.7 to 5 लीटर्स का होता है। एंड लास्ट जो है विलियम हार्वे, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया एक्यूरेटली हाउ ब्लड इज पम्प्ड अराउंड बॉडी बाय द हार्ट। ठीक है, सो ये साइंटिस्ट का नेम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है जब एग्ज़ाम देने जाओ। देखते हैं, द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज। जो एंटी पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या बोलते हैं? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉजिट्रॉन। एसीसी 127 में यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, वो सिमिलर हैं इलेक्ट्रॉन के, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बीटा पार्टिकल। ठीक है, बीटा पार्टिकल बोलते हैं। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजिट्रॉन होता गया, पोजिट्रॉन होता है बस एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैविंग, मतलब सेम मास होता है और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है एज ए इलेक्ट्रॉन होता है। जो फर्स्ट एंटी पार्टिकल को डिटेक्ट किया था पोजिट्रॉन को, वो डिस्कवर किसने किया था? कार्ल डेविड एंडरसन ने। ऑलराइट, अब कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो डिस्टेंस ऑफ स्टार को हम मेज़र किस में करते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर से ही रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस है इन अ सिंगल अर्थ ईयर, और 6 ट्रिलियन माइल्स दैट अ बीम ऑफ अ लाइट ट्रेवल्स 9.7 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर बात करी जाए कि अदर यूनिट्स की, सो मेजरिंग डिस्टेंस इन स्पेस में जो मेज़र करते हैं यूनिट से, सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है और एक पार्सेक यूनिट होती है। ठीक है,
इसमें एक और चीज़ मैं आपको दे देता हूँ जनरल नॉलेज के लिए कि जो हमारे अर्थ से सन की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ नॉन एज द एवरेज डिस्टेंस, वही चीज़ बताती है ये। जो पार्सेक होता है वो इक्वलेंट होता है किसके 3.3 लाइट ईयर्स के, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज रूल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन। कौन से रूल के ऊपर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं, सिद्धांत के ऊपर, पास्कल लॉ के ऊपर, ठीक है। पास्कल लॉ यही होता है कि प्रेशर मतलब एक एट ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब एक क्लोज फ्लूइड है तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है और यहाँ पे भी पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है, कितने टाइम में पहुँचता है जो लाइट है सन की अर्थ तक। इसका राइट आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकेंड्स, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग मैं और कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, जो हमारा ये सन है वो कितने डिस्टेंस है अर्थ और उसके बीच, अर्थ और सन के बीच, 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, एक और चीज़, जो स्टार है, सन जो है वो एक स्टार है, और प्लैनेट्स जो हैं वो क्या है, वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, ठीक है। और जो सैटेलाइट है वो घूमता है किसके, प्लैनेट के इर्द गिर्द, ठीक है। नेक्स्ट है, राउंड में घूमते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ ए रेडिएशन। फाउंडर कौन है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लैंक। पूरा नेम है मैक्स प्लैंक। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि और ऑब्जर्वेशन बाय हिज क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसमें उन्होंने यही बताया था कि द रेडिएंट एनर्जी जो है वो ऑलवेज किस फॉर्म में होगी, लाइट के मतलब टीनी बंडल्स होंगे उस फॉर्म में रहेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा, ऑलराइट। और जो एनर्जी है ऑब्जॉर्ब होती है और इमिटेड होती है डिसकंटिन्यूसली। इस थ्योरी में यही चीज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट इज। ये भी ACC 125 में पूछा गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पूछी गई। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। और भी कुछ यूनिट्स जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पिक्चर देख लीजिए। वोल्टेज जो है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, इसकी जो मेजरिंग यूनिट है वो है वोल्ट। रेजिस्टेंस की ओम होती है, कैपेसिटेंस की फराड होती है, और चार्ज की कूलम्ब होती है। ये जो चार्ज है ये अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट में और चार्ज में, ठीक है। इंडक्टेंस की जो होती है वो हेनरी होती है, पावर की वाट्स होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पावर। और इम्पेडेंस की भी ओम होती है, और फ्रीक्वेंसी की जो होती है हर्ट्स होती है, और कंडक्टेंस की साइमन होती है, मेजरिंग यूनिट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स थी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द मिनरल एलिमेंट फाउंड इन आवर बोन मेकिंग इट हार्ड आर। ये भी ACC 125 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन से मिनरल एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों को हार्ड बनाते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ऑलराइट। कुछ की पॉइंट बता देता हूँ इसी के रिगार्डिंग। ह्यूमन बोन्स वर्क करते हैं एज ए स्टोरेज सेंटर, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड मैग्नीशियम, ठीक है। जो बोन है स्टोर करती है 99% ऑफ द बॉडी कैल्शियम एंड 85% ऑफ द फॉस्फोरस। द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग ऑफ बोन्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो जाती है, इन दोनों एलिमेंट्स की अगर डिफिशियंसी होती है तो हमारी बोन्स में वीकनेस आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आगे फिर दोबारा हम वन लाइनर के ऊपर। व्हाट इज़ द मिरर यूज टू सी द बैक ट्रैफिक इन ऑटोमोबाइल। ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से मिरर का यूज़ करते हैं हम जो बैक ट्रैफिक को देखने के लिए, कार वगैरह में जो लगा होता है मोबाइल ये बाइक्स में, वो होती है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग मैं कुछ और बता देता हूँ आपको कि कॉन्वेक्स मिरर जो है यूजुअली हम यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर्स में, ठीक है। और दूसरा है बिग कॉन्वेक्स मिरर जो हम यूज़ करते हैं बड़ी बड़ी शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर के तौर पे, ठीक है।
एक और चीज़ है कि यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कॉनकेव मिरर के बारे में। सो कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई द बॉटम ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स इज लेफ्ट ब्लैक। क्यों होता है? बिकॉज ब्लैक सरफेस जो होती है वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, सभी को मालूम होगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर यूनिफॉर्म। सो कौन से टेम्परेचर पे यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच प्रिंसिपल डू फाइबर ऑप्टिक्स वर्क। सो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर फाइबर ऑप्टिक्स वर्क करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग मैं कुछ बता देता हूँ फाइबर ऑप्टिक्स के। सो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है, और इट इज़ ए मेड अप ऑफ ए ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। और ये स्लाइटली थिकर होता है ह्यूमन हेयर, ऑलराइट। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो एंडोस्कोपी या फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन ACC के एग्ज़ाम में, ठीक है। ACC 121, ACC 122, ACC 125, इनमें मैंने देखा है, बाकी मैंने पेपर अभी चेक नहीं किए, तो इन सभी पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। सो येलो कलर क्यों होता है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, यूरोबिलिन एंड और यूरोक्रोम, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। नॉर्मल यूरिन कलर जो होती है, रेंज होती है उसकी फ्रॉम पेल येलो टू डीप अंबर, ठीक है। और पिगमेंट्स एंड अदर कंपाउंड्स जो होते हैं जैसे कि सर्टेन फूड्स में और मेडिकेशंस में, वही क्या करते हैं, हमारे यूरिन कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सॉल्युबल विटामिन्स इंक्लूड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सो व्हाट आर सॉल्युबल विटामिन्स, कौन से हैं इनमें से, तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। वो भी बताता हूँ क्यों है। सो कुछ विटामिन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पहले। जो फर्स्ट इन्वेंटेड किया गया था विटामिन का, सो वो FG हॉपकिंस ने, और जो टर्म दिया था विटामिन का, कॉइन किया था, वो किया था C फंक ने। सो ये C फंक है, ये पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में। विटामिन्स को 2 केसेस में डिवाइड किया गया है, वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो विटामिन B एंड विटामिन C होते हैं, एंड फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो विटामिन A, D, E, K। सो दीज आर द विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अभी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स इंक्लूड, उसमें क्या क्या होते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी ऑप्शन में, तो ये पिक्चर दिख रही है आपको। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, जैसे कि विटामिन B, मैंने आपको बताया वाटर सॉल्युबल है। सो विटामिन B जो है वो भी कई प्रकार के हैं और उनके केमिकल नेम पूछे जाते हैं। सो विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायमिन। विटामिन B12 हो गया। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो रिबोफ्लेविन है। विटामिन B9 का जो है फोलेट है। और विटामिन 3 का जो केमिकल नेम है वो है नाइसिन। ये केमिकल नेम्स इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना आप लोग, ठीक है। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन। विटामिन B6 और एक होता है B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। सो और एक हो गया हमारा विटामिन C। तो ये सारे के सारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। और वहीं यहाँ पे वही चीज़ है, विटामिन C भी वाटर सॉल्युबल है। नाइसिन जैसे कि मैंने आपको बताया विटामिन B3 होता है। रिबोफ्लेविन जो होता है वो होता है विटामिन B2। तो विटामिन B और C तो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाउंडर ऑफ न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस के फाउंडर कौन थे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, रॉबर्ट ब्राउन। ऑलराइट, कुछ की पॉइंट बता देता हूँ। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को 1831 में। जो न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। न्यूक्लियस को कंसीडर किया गया एज अ कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। एंड जो टर्म सेल का जो टर्म दिया इसको डिस्क्राइब किसने किया, सो रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये भी एग्जाम में पूछा गया है SSC 125 में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिस्टम फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। सो जो प्रोसेस होता है, कन्वर्ट होता है सिस्टम गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ की पॉइंट बता देता हूँ आपको। गैस बिकमिंग लिक्विड, तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट होती है इवेपोरेशन की। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को अच्छे से देखा जाए, इस पिक्चर को अगर आपने ये ध्यान रखा तो ये इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली सॉल्व कर सकते हो। सब्लिमेशन जो है एक इज द ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड टू गैस फेज में चेंज हो जाती है, विदाउट वो बिल्कुल भी लिक्विड फेज में नहीं जाती है। लिक्विफिकेशन क्या होती है? लिक्विफिकेशन ऑफ ए गैस, जो सब्सटेंस होते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में। फ्रीजिंग की बात करी जाए, सो फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो होता है कन्वर्ट होता है बिल्कुल सॉलिड में। ऑलराइट, अब इस पिक्चर को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लिक्विड है कोई भी चीज़, सो लिक्विड इवेपोरेट होगी तो वो क्या होगी? गैस में बनेगी। ठीक है, गैस से कोई भी चीज़ कंडेंसेशन होगी तो वो लिक्विड में बनेगी। ठीक है, लिक्विड से फ्रीज होगी तो वो सॉलिड बनेगी ऑब्वियसली, और अगर सॉलिड है वो मेल्ट होगी बिल्कुल, तो वो क्या बनेगी? लिक्विड बनेगी। ये सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सो कौन सी डिजीज़ है जो ट्रांसमिट होती है कंटामिनेट फूड और वाटर से? सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेरा। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, कोलेरा जो है एक एक्यूट डायरल डिजीज़ है जो कि दैट किल विद इन आवर्स। अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बिल्कुल मतलब 1 घंटे के अंदर मौत हो सकती है। ठीक है, इफ़ेक्ट जो है इसके चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों पे होते हैं, और इसके जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होने लग जाता है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग और वाटरी डायरिया हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द नॉर्मल सैंपल ऑफ एयर। सो कौन सी गैस इनमें से प्रेजेंट नहीं होती है नॉर्मल सैंपल ऑफ एयर के उसमें? सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन। की पॉइंट बता देता हूँ। क्लोरीन जो है एक हैलोजन है, ठीक है, दैट इज़ नॉट फाउंड इन अ नॉर्मल सैंपल ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक बायो प्रोडक्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है लार्जली प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में। नियॉन और हीलियम जो है नोबल गैसेस हैं और वो भी पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑलराइट, नेक्स्ट है नेम द शुगर्स प्रेजेंट इन हनी। सो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सो कौन सा शुगर जो है प्रेजेंट रहता है हनी के अंदर? सो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लेव्युलोज। ठीक है, लेविलोज जो है मेन शुगर है जो हनी के अंदर पाया जाता है। लेविलोज जो है उसको हम फ्रुक्टोज भी बोलते हैं। ठीक है, हनी जो कंपोज करता है ऑफ शुगर अबाउट 76% वाटर एंड 18% ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स मेक अप अबाउट 6%। ऑलराइट, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज जो है सेम फार्मूला होता है इसका, C6H12O6। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। और किसी चीज़ की अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे बहुत सारे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स। जय श्री राम, थैंक यू।